नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। जबलपुर की जनता के लिए बड़ी खबर। जबलपुर शहर कल से हो जाएगा पूरी तरह से अनलॉक। कल से दुकानें सुबह से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। होटल, रेस्टोरेंट्स बैठने की 50% क्षमता के साथ रात 9 बजे तक खुल सकेंगे। तो वहीं रविवार को लॉकडाउन जारी रहेगा। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। जबलपुर वासियों के लिए अहम जानकारी और बड़ी खबर। कल से शहर पूरी तरह से अनलॉक होने जा रहा है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि लापरवाही को लॉक रखना है। जो जरूरी काम है आप रोजमर्रा की जिंदगी के, वो आप लगातार जारी रखें, लेकिन सावधानी बरतना अभी भी जरूरी है। दुकानों की बात करें तो कल से दुकानें सुबह से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी। तो वहीं होटल, रेस्टोरेंट बैठने की 50% क्षमता के साथ रात 9 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं रविवार को लॉकडाउन जारी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान जनता को गाइडलाइंस का पालन करना है। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। जबलपुर शहर कल से पूरी तरह से होने जा रहा है अनलॉक। दुकानों के खुलने का समय भी जान लीजिए। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुल सकेंगी। तो वहीं होटल, रेस्टोरेंट बैठने की 50% क्षमता के साथ रात 9 बजे तक खुलेंगे। जबलपुर शहर भले ही अनलॉक होने जा रहा है, लेकिन लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी है। घर से आप निकलें, मास्क पहनकर निकलें। जो लोग अपने काम के लिए निकल रहे हैं या मार्केट में जा रहे हैं, वो भी गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। शहर अनलॉक होने जा रहा है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया है। दरअसल जिलेवार जो भी स्थिति रहती है, उसके मद्देनजर क्राइसिस मैनेजमेंट बैठक में चर्चा के दौरान बातें रखी जाती हैं और उसी के आधार पर फैसले लिए जा रहे हैं। और आज जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि कल से जबलपुर शहर पूरी तरह से अनलॉक होने जा रहा है, जिसके तहत दुकानें सुबह से शाम 7 बजे तक खुल सकेंगी। तो वहीं होटल, रेस्टोरेंट बैठने की 50% क्षमता के साथ रात 9 बजे तक खुल सकेंगे। वहीं रविवार को जनता को इस बात का ख्याल रखना है कि रविवार को लॉकडाउन रहेगा। ऐसे में गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। तो कल से जबलपुर शहर अनलॉक होने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर जबलपुर वासियों के लिए, गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। संक्रमण की दर बेहद कम हो गई है, मामले बेहद कम आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अनलॉक होते ही लापरवाही बरतें या फिर गाइडलाइंस भूल जाएं। जी मीडिया संवाददाता करण जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। करण, जरा विस्तार से बताइए पूरी खबर। जिस तरह से क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में यह फैसला लिया गया, कल से जबलपुर शहर पूरी तरह से अनलॉक होने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आज सूबे के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्राइसिस मैनेजमेंट बैठक की लगातार बैठक की थी और पूरे प्रदेश की ये समीक्षा की थी कि अब किस तरीके से अनलॉक की तरफ बढ़ना है। बहरहाल इसके बाद अब जबलपुर की जो क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक है, उसमें तमाम लोगों ने शिरकत की और उसके बाद कलेक्टर की मौजूदगी में इस बात को तय किया गया कि कल से अब जबलपुर को पूरी तरह से अनलॉक किया जाएगा। वर्तमान में चूंकि जिस तरीके से ये कोरोना की स्थिति थी, उसके बाद ये तय किया गया था कि राइट और लेफ्ट पैटर्न के साथ में बाजार को अनलॉक किया जाएगा। लेकिन अब कल से जो राइट और लेफ्ट वाला जो पैटर्न है, वो भी पूरी तरह से कहा जाए तो खत्म किया गया है। अब बाजार पूरी व्यवस्थित रूप से अब खुल सकेंगे और इसके साथ में समय सीमा भी निश्चित की गई है, यानी कि शाम 7 बजे तक ये बाजार अब खुल सकेंगे। और कोविड-19 की जो एडवाइजरी है, जो व्यवस्था है, उसका पालन जरूर व्यापारियों को करना होगा। क्योंकि अभी तक एक स्थिति भी ये थी कि जो भोजनालय है, होटल है, रेस्टोरेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ टेक अवे और डिलीवरी का ही सिस्टम, होम डिलीवरी का सिस्टम ही कर पा रहे थे। लेकिन अब एक रियायत इसमें महत्वपूर्ण दी गई है कि वे अपनी बैठक क्षमता का 50% जो क्षमता है, उसके साथ वहां पर व्यवस्था के साथ अपना व्यवसाय संचालित कर सकते हैं। तो लिहाजा एक जबलपुर शहर वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण ये अनलॉक हुआ है। और क्योंकि अभी तक हम जो तस्वीरों में देख रहे थे कि लगातार कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से सामने आ रहे थे, लेकिन अब जो हम अगर कल की बात करें 24 घंटे के अंदर, तो महज 18 मामले सामने आए। और यही वजह है कि रिकवरी रेट जो है वो 98% को पार कर चुका है और पॉजिटिविटी जो रेट है वो 0.28% पे आ चुका है। अब बहरहाल इस बात को स्पष्ट अब जबलपुर के कलेक्टर द्वारा कर दिया गया है। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक ने जो तय किया है, उसके बाद इसका आदेश भी जारी कर दिया गया। लेकिन इसके बाद
भी एक महत्वपूर्ण संदेश जो है जबलपुर के कलेक्टर द्वारा जबलपुर की जनता से आह्वान किया गया इस बात का कि शहर को पूरी तरह से अनलॉक तो किया जा रहा है, लेकिन कोरोना की थर्ड वेव जिसकी संभावना जताई जा रही है उससे दूरी बनाई रखी जाए। इसके लिए मास्क लगाना लोगों के लिए जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है और अनलॉक के बीच में जो एडवाइजरी है, जिस तरीके के नियमावली जारी की गई है प्रशासन द्वारा, शासन द्वारा, उसका पालन करके रहेंगे तो कोरोना की थर्ड वेव को भी मात देने में देर नहीं लगेगी। जी ठीक है करण, जरा आप दुकानों संबंधित और होटल रेस्टोरेंट संबंधित जरा जानकारी जनता को बताइए, समझाइए, क्योंकि अक्सर देखने को यही मिलता है दुकानों में ज्यादा लापरवाही बढ़ती जाती है या फिर होटल रेस्टोरेंट में जो बैठने की 50% क्षमता तय की गई है उससे ज्यादा अगर क्षमता के तहत लोग आते हैं तो फिर संक्रमण का खतरा भी बढ़ता है, इसलिए ये जानकारी बेहद जरूरी है। एक बार फिर से विस्तार से समय सीमा क्या रखी गई है और क्या आदेश जारी किए गए हैं? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बाजार जिस तरीके से सुबह 6 बजे से गुलजार होता है, कई मुख्य बाजार हैं वो 10 बजे से शुरू हो जाते हैं और उनके लिए जो समय सीमा निश्चित की गई है वो शाम 7 बजे तक की निश्चित की गई है। तो वहीं जो होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, इस तरीके के व्यापार से जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं उनके लिए रात 9 बजे तक ये पूरे व्यवसाय की अनुमति दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, चूंकि बाजार में एक समय में ज्यादा लोगों की भीड़ एकत्रित ना हो, इस बात को लेकर संबंधित जो थाना प्रभारी हैं, एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, उनको विशेष हिदायत इस बात की दी गई है कि उन क्षेत्रों में आपको निगरानी रखनी है। यहाँ तक कि उन बाजार के जो व्यापारी हैं, उन व्यापारियों के साथ में एक पूरी कमेटी का भी गठन किया गया है जो खुद इस बात को तय करेंगी कि उनके जो व्यवसायिक क्षेत्र है उनका, उस इलाके में किसी भी प्रकार की कोविड-19 की जो एडवाइजरी है उसकी अवहेलना ना हो। क्योंकि हम तस्वीर में इससे पहले देख चुके हैं कि जब बाजार को अनलॉक किया गया उस वक्त ये देखने में आया कि कहीं ना कहीं नियमों की अवहेलना हुई है और यही वजह है कि संक्रमण की रफ्तार भी तेजी से बढ़ी है। तो अब जो वर्तमान में स्थिति बनी है उसके बाद ये नियमावली तय कर दी गई है। बैठक क्षमता को लेकर भी स्पष्ट कर दिया गया है, चूंकि अभी तक जो होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय जैसे व्यवसाय जुड़े हुए लोग हैं उनके व्यवसाय में इस बात को स्पष्ट किया गया था कि टेक अवे की व्यवस्था रखी गई थी, लेकिन अब वर्तमान में जो व्यवस्था रखी गई है उसके चलते अब वो क्या पूरा कहा जाए तो उनकी जो बैठक क्षमता है 50% बैठक क्षमता के साथ इस व्यवसाय का संचालन कर सकेंगे। यानी कि अब शहर के जो लोग हैं वो रेस्टोरेंट, होटल के अंदर बैठकर जो लजीज जो भोजन है उनका लुत्फ उठा सकेंगे। तो अब ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि बाजार अब पूरी तरह से अनलॉक हो चुका है, ऐसे में पब्लिक पार्टिसिपेशन की भी बेहद जरूरत है, क्योंकि सभी लोगों की सहमति कहा जाए, सभी लोगों की जागरूकता के साथ ही कोरोना को पूरी तरह से मात दी जा सकती है। ठीक है करण, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।